एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय पर जानकारी देने वाला हूँ। आपकी शादी किससे कब होगी, इसे आसानी से 2 मिनट में आप खुद पता कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा पावरफुल सूत्र आज के ज्योतिष प्रोग्राम में आपको मैं बता रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक देखने की, समझने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से आप आसानी से पता कर सकते हैं आपकी शादी किससे कब होगी। आप अपने लिए भी पता कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं शादी किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, शादी होने का योग कब बनेगा। इसे ज्योतिष शास्त्र में, कुंडली में कैसे पता करते हैं, इसे बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान पूर्वक जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे आपको समझने की आवश्यकता है। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। विगत कुछ दिनों में बहुत से लोगों ने यह जिज्ञासा की थी, शादी किससे होगी, कब होगी। तो देखिए, किसी भी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस वीडियो में मैं जैसे आपको बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक आपको देखना है और समझना है। आप जानना चाहते हैं शादी किससे होगी, कब होगी, तो जानने का सबसे सरल तरीका आपको बताता हूं। जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है उसे खोल लीजिए। चाहे उसे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी एबीसीडी भी नहीं पता हो, मैं बिल्कुल आसान शब्दों में ऐसे समझाऊंगा, आपको निश्चित रूपेण समझ में आएगा। तो जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, जन्म कुंडली को खोल लीजिए और जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा आपको बना हुआ दिखाई देगा। यह उदाहरण के तौर पर मैं एक कुंडली जैसा नक्शा ले रहा हूं, लेकिन आपकी कुंडली में और इस कुंडली में इतना फर्क होगा। इस कुंडली के जिस खाने में जो नंबर लिखे हैं, आपकी कुंडली में जरूरी नहीं है यही नंबर लिखे हुए हो। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले समझिए, नहीं तो आप थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले समझते हैं कि शादी किससे होगी, जीवन साथी हमें कैसा मिल सकता है। तो जानने के लिए इस कुंडली के जिस स्थान पर 7 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है ना, यहां पर आप देखिए आपके कौन सी राशि लिखी हुई है। यानी ये नंबर जो है एक तरीके से राशि ही है। यदि इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 1 लिखा हुआ होगा, तो एक तरीके से ये मेष राशि है। तो ऐसे लोगों की जिससे शादी होती है वह जीवन साथी थोड़ा सा उग्र स्वभाव का हो सकता है, उसकी स्वाभाविक स्थिति थोड़ी तेज रह सकती है। छोटी छोटी बात पर क्रोध करने वाला जीवन साथी, ऐसे लोगों को मिलने की संभावना रहती है। लेकिन ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वह कहीं न कहीं उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है ना, वो बड़ी अच्छी होती है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वह पुलिस से, आर्मी से या कोई प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला जीवन साथी मिल सकता है। कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ जीवन साथी, कार्य करने वाला जीवन साथी मिल सकता है। कदकाठी लगभग सामान्य है, मिलती है ऐसे लोगों की जो लाइफ पार्टनर होता है उसकी। और रंग रूप की स्थिति देखें तो रंग रूप सामान्य मिलता है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 1 लिखा हुआ होगा, तो यदि मंगल की स्थिति बहुत खराब होती है तो ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है उससे छोटी छोटी बात पर वाद विवाद की स्थितियां हमेशा बनी रहती है। तो अगर जो ऐसी स्थिति बनती है तो मंगल से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 2 लिखा हुआ होगा, तो जीवन साथी सौम्य प्रकृति का मिलता है, दिखने में सुंदर, कहीं ना कहीं एक वाणी भी उसकी जो होगी ना वो कहीं ना कहीं सौम्य होती है, यानी एक मीठे शब्दों में वाणी का प्रयोग करने वाला जीवन साथी हो। गीत संगीत या क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, कोई केमिकल से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला,
कभी कभी बहुत बार देखा है कि ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है या तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, नहीं तो सरकारी पदों पर भी अभिषिक्त देखा गया है। कुल मिला के ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है वो बहुत गुणवान मिलता है, अच्छा मिलता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि किसी के 3 लिखा होगा तो ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर है उसका कदकाठी कहीं न कहीं आपसे थोड़ा सा छोटा हो सकता है, लेकिन बहुत बुद्धिमान, बहुत बहुत विवेकवान जीवन साथी मिलने की स्थिति रहती है, क्योंकि ये बुध की राशि होती है। वाणी का कहीं न कहीं वाणी का धनी होता है। वाणी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला लाइफ पार्टनर मिल सकता है, या कोई बहुत बड़ा, एक बहुत प्रतिष्ठित कोई अच्छा व्यापार करने वाला जीवन साथी के रूप में आपको मिल सकता है। अकाउंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला आपको जीवन साथी मिल सकता है, कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ आपको जीवन साथी मिल सकता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 4 लिखा हुआ होगा तो ऐसे लोगों को लाइफ पार्टनर थोड़ा भावुक प्रवृत्ति का मिलता है। छोटी छोटी बात पर भावुक हो जाना, इमोशनल प्रवृत्ति का, लेकिन दिखने में सुंदर, आकर्षक। ऐसे लोगों के जीवन साथी की आंखें बड़ी सुंदर होती है। ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है वो कोई भी दूध दही से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, या ज्वेलरी से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, या कोई सेना में, बहुत बार देखा गया है ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो कहीं न कहीं सेना से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला हो सकता है, या कोई सरकारी पदों पर, यानी एजुकेशन के क्षेत्र में सरकारी बड़े पदों पर भी अभिषिक्त देखा गया है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 5 लिखा हुआ होगा तो जीवन साथी राजकीय सेवाओं से जुड़ा हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी बात पर क्रोध करने वाला, हर तरीके से हर बात अपनी मनवाने वाला लाइफ पार्टनर मिल सकता है। यानी एक हर कोई भी बात हो उसमें वो अपनी ही चलाने वाला जीवन साथी मिले, लेकिन ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी का सामाजिक जो स्तर होता है ना बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रतिष्ठा होती है ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी की समाज में, और उत्तरोत्तर आर्थिक रूप से कभी किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है, सूर्य की स्थिति अच्छी रहे तो। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि 6 नंबर लिखा है तो कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन के रूप में जीवन साथी मिल सकता है। रंग रूप सामान्य रहेगा, कदकाठी सामान्य रहेगी। अकाउंट से, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला, कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला जीवन साथी मिलता है। ऐसे लोगों को प्राय जो जीवन साथी मिलता है वो, उसकी वाणी बड़ी सौम्य होती है। कोई भी जो शब्द बोलेगा तो बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़ी सहजता पूर्वक अपने शब्दों को रखेगा। तो कुल मिला के ऐसे लोगों का भी दाम्पत्य जीवन बेहतर चलता है, जीवन साथी अच्छा मिलता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 7 ही लिखा है तो ये शुक्र की राशि है। सौम्य प्रवृत्ति का जीवन साथी, गीत संगीत कला क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला जीवन साथी आपको मिल सकता है। केमिकल से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला जीवन साथी आपको मिल सकता है, या कोई भी फैंसी आइटम गारमेंट से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करने वाला जीवन साथी मिल सकता है। या ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो राजकीय सेवाओं में भी अभिषिक्त देखा गया है, बड़े पदों पर। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 8 लिखा है तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा वो छोटी छोटी बात पर वाद विवाद करने वाला हो सकता है, क्योंकि मंगल की राशि है, अग्नि तत्व राशि होती है। लेकिन ऐसे लोगों का जो जीवन साथी है उसके कार्य क्षेत्र की स्थिति रियल एस्टेट से जुड़ी हुई, और पुलिस आर्मी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला, कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला, तांबे से, सोना चांदी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला जीवन साथी आपको मिल सकता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 9 लिखा हुआ होगा तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा दिखने में सुंदर होता है, गौर वर्ण का होता है, बहुत ज्ञानवान, विवेकवान, बुद्धिमान, हर किसी कार्य को बहुत ज्यादा सोच समझ के करने वाला, धर्म शास्त्रों का जानकार, धर्म शास्त्रों में रुचि रखने वाला, धर्म को मानने वाला, और जीवन में बड़े पदों पर, यानी दूसरे लोगों को कमांड देने की क्षमता होती है। तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो कहीं ना कहीं बड़े पदों पर अभिषिक्त देखा गया है, प्राय यदि गुरु की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी होती है तो। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा वहां पर 10 या 11, 10 और 11 नंबर का एक ही प्रिडिक्शन रहेगा। ऐसे लोगों को थोड़ा जीवन साथी से समस्याएं रहती है। ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर छोटी छोटी बात पर क्रोध करने वाला हो सकता है, और ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है उसके एक से अनेक अर्निंग के सोर्स हो सकते हैं। कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य, कोई लोहे से संबंधित कार्य उसका हो सकता है, तेल से जुड़ा हुआ कोई कार्य उसका हो सकता है, या फिर ऐसे जो लोग होते हैं उनको जीवन साथी कहीं न कहीं कोई एडवोकेट के रूप में लाइफ पार्टनर मिल सकता है, या कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है उसके अर्निंग के सोर्स एक से अनेक हो सकते हैं। लेकिन प्राय ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट बनी रहे अगर जैसे शनि की स्थिति नेगेटिव हो तो।
इससे आगे बढ़ें, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 12 नंबर लिखा हुआ हो तो गुरु की राशि होती है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा वो कहीं ना कहीं दिखने में सुंदर होगा, गौर वर्ण का होगा, बहुत ज्ञानवान, गुणवान, विवेकवान, धर्म शास्त्रों को मानने वाला, एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा हो और एजुकेशन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में हो, यानी उसका जो अर्निंग का संसाधन है वो एजुकेशन फील्ड हो सकता है, या वाणी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने से अर्निंग के सोर्स उसके जीवन में हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उन्नति करने वाला जीवन साथी आपको मिल सकता है। सरकार में बड़े आईएएस आईपीएस जैसे पदों पर भी अभिषिक्त देखा गया है कभी कभी ऐसे लोगों का जीवन साथी, यदि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी हो, कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो। तो देखिए ये एक बहुत इफेक्टिव नियम है जो मैंने विवाह स्थान में लिखी राशि के अकॉर्डिंग बताया है, लेकिन अंततः इसी को अंतिम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में और भी विविध प्रकार के सूत्र हैं, नियम है, जो मैं अन्य वीडियोज के माध्यम से हमेशा आपके समक्ष लेकर के उपस्थित रहूंगा। हमारा दूसरा नियम है जानने का कि शादी कब होगी। तो देखिए इस कुंडली के जिस स्थान पर 7 लिखा है ना, ये आपका विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। अब इस स्थान पर कोई भी पुण्य ग्रह बैठा है, जैसे सूर्य बैठा हो, सॉरी पुण्य ग्रह, शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, उसमें सूर्य काउंट नहीं होगा, गलती से मेरे मुंह से निकला सूर्य। यानी इस कुंडली के जिस स्थान पर 7 लिखा है, इस विवाह स्थान पर किसी के पुण्य ग्रह जैसे गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो या चंद्र हो, इन चारों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ हो, 2 ग्रह बैठे हुए हो, और उन ग्रहों में से किसी भी ग्रह की अंतरदशा आ जाए। अब अंतरदशा कैसे पता करोगे? कुंडली के पीछे जाओगे, विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, वहां पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर कोई भी पुण्य ग्रह, गुरु शुक्र चंद्र बुध में से कोई ग्रह बैठा है, उस ग्रह की अंतरदशा आ जाए, जब शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही हो, ऐसे समय पर यदि दशा आएगी तो निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनता है। किसी भी लड़का या लड़की को ध्यान रखें, शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर लड़कों को शुक्र की अंतरदशा और लड़कियों को गुरु की अंतरदशा, और कुंडली में शुक्र और गुरु की स्थिति अच्छी हो, तो पक्का मानिए वह समय कहीं ना कहीं शादी का रिश्ता अवश्य पक्का करा देता है। तीसरी पावरफुल कंडीशन जो प्राय मैं बार बार मेरे वीडियोज में बताता रहता हूं, अधिकांशतः सभी ज्योतिषी इस नियम को देखते हैं। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, यहां पर आप देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा है, यह नंबर ही इस स्थान में लिखी एक तरीके से राशि है। इस नंबर से आपको यह पता लगेगा कि इस शादी के स्थान का स्वामी कौन सा ग्रह है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, वहां पर यदि किसी के 1 लिखा है तो इस स्थान का स्वामी मंगल है, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 में बुध, 4 में चंद्रमा, 5 में सूर्य, 6 में बुध, 7 में शुक्र, 8 में मंगल, 9 में गुरु, 10 में शनि, 11 में शनि और 12 लिखा है तो गुरु। इस विवाह स्थान के स्वामी, विवाह स्थान में जो नंबर लिखा है, जिस खाने में 7 लिखा है, वहां पर आप देखिए कौन सा नंबर है, उसके अकॉर्डिंग मैंने पीछे जो ग्रह बताया वही आपके शादी स्थान का स्वामी बन रहा है। इस ग्रह की अंतरदशा आ जाए, जब शादी विवाह के योग्य समय हो गया है, बार बार प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय पर इस ग्रह की अंतरदशा आएगी तो निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। ये मुख्यतः ऐसी स्थितियां हैं जो मैंने बहुतायत कुंडलियों में इसे लागू करके देखा है, और कहीं ना कहीं यह सूत्र, ये नियम बिल्कुल सटीक बैठते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे नियम हैं, सूत्र हैं, जो मैं अलग अलग वीडियोज के माध्यम से कहीं ना कहीं आपके समक्ष रखता रहूँगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे से हमेशा जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अभी जरूर करके रखिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। तो प्रिय दर्शकों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को जरूर आप शेयर करें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।